वाली खबर है। खबर यह है कि बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर इन दिनों पूरे देश में चर्चाएं तेजी से चल रही हैं और ये माना जा रहा है कि नए साल में भाजपा को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा, उसका चुनाव होना है। बीजेपी में सबसे बड़े इस पद के जो सबसे शीर्ष पद है, इसको लेकर कई नाम चर्चा में हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इस बार एक बार फिर ये पद यूपी के खाते में आ सकता है। जानकार मानते हैं कि इस पद के लिए जम्मू कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा इस समय बहुत प्रबल दावेदार हैं। मीडिया में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि मनोज सिन्हा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए छुपे रुस्तम के तौर पर उभरे हैं और वो भविष्य में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो वो राजनाथ सिंह के बाद दूसरे ऐसे नेता होंगे जो यूपी से बीजेपी के शीर्ष पद तक राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचेंगे। मनोज सिन्हा फिलहाल अभी तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, लेकिन वो मोदी और अमित शाह दोनों के बेहद निकट हैं। मोदी की सरकार में वो पहले रेलवे और संचार मंत्री भी रह चुके हैं। मनोज सिन्हा संघ के भी बहुत भरोसेमंद माने जाते हैं। वह गाजीपुर से 3 बार सांसद रहे हैं और IIT भी किए हुए हैं। तो जो मोदी और संघ दोनों का भरोसेमंद हो, उसके इस पद पर पहुंचने के लिए संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं, मजबूत हो जाती हैं। माना जा रहा है कि वो बीजेपी में इस समय सबसे बड़ी पसंद हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए, वो उपयुक्त नाम है, लेकिन अब ये देखना होगा कि इस पर फैसला कब होता है। वैसे बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए कोई भी व्यक्ति जो 15 साल तक भाजपा का लगातार सदस्य रहा हो, वो बन सकता है, यानी अध्यक्ष चुना जा सकता है। आपको पीछे ले चलें तो जब 1980 में बीजेपी का गठन हुआ और अटल बिहारी वाजपेयी इसके पहले अध्यक्ष बने थे, तब से ये परंपरा बनी है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर लगातार 2 बार ही निर्वाचित हो सकता है। उसके बाद गैप देना पड़ेगा, फिर वो तीसरी बार भी आ सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ एक और इतिहास जुड़ा हुआ है कि वो बीजेपी के इकलौते ऐसे अध्यक्ष रहे हैं जो प्रधानमंत्री भी रहे हैं, यानी कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के पद दोनों पर पहुंचने वाले इकलौते व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी रहे हैं। उसके बाद जब अध्यक्ष की बारी आती है तो राजनाथ सिंह भाजपा के 2 बार अध्यक्ष रहे हैं, एक बार 2005 से 2009 तक और दूसरी बार 2013 से 2014 तक। 2013 में ही राजनाथ सिंह के अध्यक्ष रहते मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया था और 2014 में भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार इस देश में बनी थी। तब से मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में आज चल रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो ना अटल से ना राजनाथ से मनोज सिन्हा की कोई तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि मनोज सिन्हा जात के आधार पर भाजपा के लिए कोई बहुत बड़े गेम चेंजर नहीं है, लेकिन जेपी नड्डा के विकल्प के तौर पर उनका नाम इस समय तेजी से आगे बढ़ा है। उसके पीछे जातीय आधारों की नहीं, उपयोगिता को महत्व दिया गया है, क्योंकि इस देश में आज की तारीख में भाजपा में जो कुछ भी है सब मोदी के नाम पर है। मोदी और अमित शाह इस देश में बीजेपी के खेवनहार हैं। हारी हुई बाजी को जीतकर और कहा जाए जब निराशा का दौर आ गया हो, उसको पलटकर फिर से चमत्कार करने की क्षमता अगर किसी में है तो वो मोदी और अमित शाह में है। पिछले साल कई राज्यों के चुनाव में वो ये चमत्कार करके दिखा चुके हैं। हरियाणा आज की तारीख में इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि मोदी का मैजिक कभी भी कहीं भी कुछ भी काम कर सकता है। तो ऐसे में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है
उसका हिंदी भाषी इलाके में कितना सजातीय वोट है, कितनी पकड़ है, कितनी उसकी रीच है, ये मायने नहीं रखती है। मायने ये रखती है कि मोदी जब तक हैं, जब तक उनके नाम पर वोट है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई बने, प्रक्रिया चलती रहे, वो भरोसेमंद होना चाहिए। जेपी नड्डा भी जब अध्यक्ष बने थे तो उनको पब्लिक लीडर के तौर पर वो शोहरत और वो पकड़ देश में हासिल नहीं थी। उसके बावजूद ये उनकी किस्मत कही जाएगी कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते बीजेपी कई राज्यों में लगातार चुनाव जीतती रही। वो मास लीडर भले न रहे हों वो, लेकिन चमत्कार मोदी के नाम का लगातार जारी रहा। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद मोदी एक ऐसे नेता हैं जिनको भाजपा में अब भविष्य में उस बुलंदी को शायद ही कोई छू पाएगा। तो आज की तारीख में मोदी और अमित शाह जिसे चाहेंगे वही बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। मनोज सिन्हा एक वक्त था जब उनका नाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर भी तेजी से चला 2017 में, लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। उसके बावजूद भी उनकी कोई उपयोगिता कम नहीं हुई, न पार्टी की नज़र में न मोदी की नज़र में। वो लगातार महत्वपूर्ण पदों पर बने रहे। इससे ये साफ होता है कि मनोज सिन्हा की किस्मत की लकीरें बहुत मजबूत हैं और वो बीजेपी के इस शीर्ष पद को छू सकते हैं, पहुंच सकते हैं। और जिस तरह से उनकी कार्यशैली रही है वो सभी को साथ लेकर चलने में कामयाब भी हो सकते हैं। अब आने वाला वक्त ये तय करेगा कि बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश से ही होगा या कोई और बनेगा।